हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन सेशन होगा ये। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय किसान दिवस, दूसरा टॉपिक है टाइगर रिजर्व और तीसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। तो पहला टॉपिक पे हम लोग आते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। देखिए 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में कुछ जानकारी है। राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल मनाया जाता है और भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान के लिए उनके योगदान के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार भी मनाया गया है। किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2001 में सरकार ने चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस घोषित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी। और इस दिन किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है मधुमलाई टाइगर रिजर्व MTR। न्यूज़ में है ये। न्यूज़ में क्यों है? देखिए अपने कब्जे के जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है में स्थानांतरण के लगभग 2 सप्ताह बाद एक PM2 हाथी है अपने नए आवास के लिए अभ्यस्त हो रहा है और उसने महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन प्रदर्शित किए हैं। देखिए मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं, जो कि क्या है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में ये। तो यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। ठीक है, और यह 3 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनकर एक अनूठी भूमिका निभाता है। सभी फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और 1986 के दौरान इसको घोषित किया गया था। पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में है, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक, और दक्षिण और पूर्व में नीलगिरी उत्तर प्रभाग और दक्षिण पश्चिम में कुडलूर वन प्रभाग के साथ इसकी एक साझा सीमा है। ठीक है, जो साथ में बाघ और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिए एक बड़ा संरक्षण परिदृश्य बनाते हैं। मधुमलाई नाम का अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और यह 65 मिलियन वर्ष पुराना है जब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण वनस्पति और जीव मौजूद हैं। सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए रिजर्व में लंबी घास जिन्हें आमतौर पर हाथी घास कहा जाता है, विशाल किस्म के बांस, सागौन, रोजवुड जैसी मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियाँ आदि हैं। स्थानिक वनस्पतियों की कई प्रजातियां हैं। इस तरह के विविध निवास स्थान में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, जिनमें बाघ, हाथी, भारतीय गौर, पैंथर, सांभर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, माउस हिरण, आम लंगूर, मालाबार, विशालकाय गिलहरी, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली और लकड़बग्घा शामिल है। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये कोई एक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरों को बीमा कवरेज की परिकल्पना की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरों को बीमा कवरेज की परिकल्पना की गई है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देश में मछली किसानों और मछुआरों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। यह भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और आत्मनिर्भर भारत योजना का एक अहम हिस्सा है। यह योजना समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती जैसे रोजगार पैदा करने की क्षमता वाली गतिविधियों पर केंद्रित है और यह गुणवत्ता वाले ब्रूड बीज और फीड और प्रजातियों के विविधीकरण के लिए प्रजनन तकनीक पर भी जोर देती है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिवीजन कर लेना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक